लेकिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए भी डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया और मैंने 100 रुपया पूरा बर्बाद किए। डिग्री सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कहीं नहीं डालते हो तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट पोस्ट होने में आपका दिक्कत आएगा। जय हिंद, मैं निशांत कुमार पटेल, मेरे इस यूट्यूब चैनल निशांत के पटेल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो मेरा होने वाला है आखिरकार किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम बिना भाव से डिग्री सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हो। इन बातों को जाने बिना हमें डिग्री सर्टिफिकेट जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहला है कि किन कारणों से हमें पता चलेगा कि हमें डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो जैसे कि आप किसी भी डिग्री को कर रहे हैं, या तो वो ग्रेजुएशन वाले या तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, एमएससी या बीएससी, दोनों केस में आपका 1 साल क्या गुजर चुका है ये ध्यान रखिए। अगर हाँ तो आपको अप्लाई करने की और एक स्टेप बढ़ाना है। फिर यह पता करेंगे कन्वोकेशन सेरेमनी जो है या दीक्षांत समारोह आपका हो चुका है। अगर हाँ तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगी। इस सेरेमनी के बिना आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाली है। फिर आगे हम चलेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपने लास्ट सेमेस्टर में जो था डिग्री सर्टिफिकेट के लिए पूरा पेमेंट किया था। इस बात पे आप ध्यान देंगे। जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपने पेमेंट किया है तो आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं किया है पूरा का पूरा पेमेंट तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने की जरूरत है। जैसे मैं बात करूँ तो मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन, जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया था तो मैंने पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया था। मैंने सिर्फ 1100 रुपये का पेमेंट किया था, लेकिन उस समय शायद 1800 रुपये का पेमेंट टोटल करना था डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैंने 1100 में किया था, इसलिए मुझे अप्लाई करने का जरूरत पड़ गया। लेकिन वही जब मैं बीएससी कर रहा था तब मैंने पूरा का पूरा पेमेंट किया था, इस कारण मुझे ग्रेजुएशन का अप्लाई करने का नहीं जरूरत था। लेकिन मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए भी डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया और मैंने 100 रुपया पूरे बर्बाद किए। डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले और एक बात का ध्यान रखना है कि कॉलेज से ये पता कर लेना है कि क्या कॉलेज में डिग्री सर्टिफिकेट आई हुई है। अगर हाँ तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करना है, और अगर नहीं तो आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा 3 बातों से, दीक्षांत समारोह, लास्ट सेमेस्टर के फी पेमेंट, कॉलेज में पता करने पे आपको पता चल चुका होगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब आते हैं कि कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो मैंने इसके बिहाफ में पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, गेट योर डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम बिना भाव यूनिवर्सिटी, और दूसरा है आखिर क्या कितने दिनों में आएगी डिग्री सर्टिफिकेट। इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं कि अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान में रखा जाए। पहला तो आपको ब्राउजर खोल लेना है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, vview.ac.in टाइप कर लेना है और फिर सर्च कर लेना है तो आपको मिल जाएगा, दूसरा पेज मिलेगा। मैंने जब अप्लाई किया था तो बिना भाव का जो होम पेज था वो अलग था, अभी चेंज हो चुका है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट लॉगिन फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट और माइग्रेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट लॉगिन में आप क्लिक करोगे, आपको एक पेज दिख रहा होगा जिसमें स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन होगा, जहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन होगा, और कैप्चा और लॉगिन का। अगर आपने अपना अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट में क्रिएट अकाउंट में क्लिक करने के बाद अपना फुल नेम डालोगे और फिर आप कोर्स सेलेक्ट करोगे कि आप किस कोर्स के लिए डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो। फिर ईमेल डालोगे, फोन डालोगे, गेट ओटीपी के ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप फिर ओटीपी के ऑप्शन में फिल करना है और फिर कैप्चा कोड डाल के उसे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर देना है। आपके फोन में तुरंत ही एक मैसेज आएगा जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा जाएगा। उस यूजर नेम पासवर्ड पर जो पीछे वाला पेज था उस पे आप क्या करोगे, डालोगे और कैप्चा डाल के आप उसे लॉगिन के बटन में क्लिक करोगे। जब लॉगिन हो जाएगा तो आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप पासवर्ड बदल लो और उसके बाद अपलोड कर दो अपना फोटोज और सिग्नेचर। जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका होगा तो आपका एक नया सा पेज दिखने को लगेगा जिसपे आपका अप्लाई और डिग्री सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है तो आपका एक नया ऑप्शन खुल जाएगा जिसपे आपको बहुत सारे डिटेल्स भरना होगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, कॉलेज नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और पासिंग ईयर, सेशन क्या था आपका, अर्जेंट है क्या। तो अगर अर्जेंट है तो आपको यस क्लिक करना है और अर्जेंसी लेटर को अपलोड कर लेना है स्कैन करके। सारे के सारे फाइल जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड। और उसके बाद एक और ऑप्शन होगा, आपको हिंदी नेम को आपको अपलोड करना है। तो आपको पेज में कहीं आपका हिंदी से कैसे लिखा जाता है उस नाम को कर और उसे फोटो खींचकर अपलोड कर लेना है। फिर ऑप्शन आएगा आपका वहाँ पे एड्रेस फिल करने का। एड्रेस को एकदम सही डालिए, क्योंकि एड्रेस अगर सही नहीं डालते हो तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट पोस्ट होने में आपका दिक्कत आएगा। तो लास्ट ऑप्शन है आपका एग्जाम्स का डिटेल को भरना है, जिसमें आपको 10th या 12th का मार्क्स फिल कर लेना है, रोल नंबर फिल करना है, रिजल्ट क्या आया था, डिवीजन क्या था, और फिर आप जिसे भी आप 10th या 12th के जो आप मार्कशीट लिए थे उसका जेपीजी फाइल अपलोड कर लेना है। यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डिटेल
सेल, लास्ट ईयर एग्जाम का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपको इनका भी जेपीजी फाइल अपलोड कर लेना है। लेकिन ये कैसे होने चाहिए, तो ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब आपको इनका एक फोटो कॉपीज निकाल लेना है सारी चीज़ का, और फोटो कॉपीज में आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करके उसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इन सभी को करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशंस दिखाया जाएगा कि आपने कितने एप्लीकेशन फिल किए हो। अब एप्लीकेशंस नीचे आपका दिखा रहा होगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको गो टू पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको मिलेगा पेमेंट का पूरा ब्यौरा कि आपको कितना पेमेंट आगे का करना है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 700 रुपया पेमेंट करना है। तो ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि वो विद्यार्थी जो पहले से ही पेमेंट कर चुके थे, जिन्हें अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, उन्हें 100 रुपये का दिखेगा ये, और जिन्हें अप्लाई नहीं किया था तो उन्हें 700 रुपये का दिखेगा। और ये कभी कभी एरर भी हो सकता है, तो मैं तो बोलूंगा वो पहले के 3 स्टेप जो कि कन्वोकेशन सेरेमनी हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो आपको अप्लाई करने का जरूरत है। और फिर क्या आपने लास्ट सेमेस्टर में फुल पेमेंट किया था तो नहीं कीजिए अप्लाई, और अगर नहीं किया था तो अप्लाई कीजिए। और एक बात फिर पता कर लीजिए कि आपका कॉलेज या डिपार्टमेंट में आपका डिग्री सर्टिफिकेट आया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया है। अगर भेजा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो आप अप्लाई ना करें, अगर नहीं भेजा गया है तो फिर आपको अप्लाई करने का जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर देंगे, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले क्या है आखिरकार प्रोसेस, और किन बातों को वो ध्यान में रखें जब वो बिना भाव से डिग्री सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हों। और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मुझे प्रेरित करेगा और सारी वीडियोज़ बनाने। जय हिंद, जय भारत।